जाने में टाइम खराब होगा। और मोहित फिर तो आया ही नहीं। मोहित तो आया ही नहीं। अभी तो फोन कर रहा था मुझे वो मेरे को बोल के गया कि तू रिकॉर्डिंग कर लियो, तो मैं ना नहीं आता। उसका मेरे पास फोन आया था, कहता मैंने हेरिडिटी भी पढ़ना है। मैंने कहा अपनी ऐसी तैसी करवा, पहले क्यों नहीं पढ़ा जब टेस्ट हुआ था। मैंने कहा तेरा वैसे पीरियोडिक भी आना है, तो वो बेवकूफ है, उसका क्या कर सकते। मैं कहा तेरी ऐसी तैयारी होनी है, तूने कौन सा कंप्लीट तैयारी करके जानी है। 50% तैयारी भी नहीं करते ये बच्चे ढंग से एग्जाम के टाइम। इन्होंने दोनों देख लिया, इनकी छुट्टी थी, तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने कि हमें ये टॉपिक नहीं आता, हमें ये समझना है। ऐसे अटेंटिव है ये भाई। इन्होंने पढ़ा हो तभी तो इनको पता लगे कि हमें इतना आता है। जब इन्होंने पढ़ के ही नहीं देखे वो टॉपिक, इनको क्या टिंडे का पता लगना। बेवकूफ है ये। और मैंने कहा फिर रिकॉर्डिंग भाई ऑनलाइन में तो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, दोनों के पास भेजी जाएगी, इसलिए मैंने ऑनलाइन कर दी। मैंने कहा रिकॉर्डिंग से तो फिर भी देख लेंगे, अब ऑफलाइन करूंगा फिर रह जाएगी इनकी दोनों। निकाल ले पेज। पेज कहाँ है, ये कर क्या रहे हो। सर एक प्रॉब्लम हो गया सर, 1 सेकंड। मैंने इसलिए पहले भेजी थी, मैं एक टीचर से बात कर रहा था, मैंने कहा तब तक ये डाउनलोड कर लेगा। सर कोई बात नहीं, बीट बॉक्सिंग कर लो तब तक आप। क्या बीट बॉक्सिंग? बीट बॉक्सिंग क्या है, वो तेरी तरह बीट बॉक्सिंग क्या कर रहा है, सांस ले रहा है। नहीं तो सर मुंह से आवाजें निकालते हैं सर उसमें। मुंह से तू पीछे मोहित तो कह निकालता, सारे मुंह से ही निकालते हैं। मैं सर को बता रहा हूँ, सर कह रहे बीट बॉक्सिंग क्या है। कहीं नाक से भी निकालते हैं, तेज तेज सांस लेते हैं। इसको हमेशा गलत बात ही सोचती है। यस सर, ये सर ये कान से हमेशा कौन गलत ही निकालता है, सोचता है। जो नाक से सर तेज तेज सांस छोड़ और ले, देख आवाज आएगी। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर तो कान से भी निकाल लेते हो, और पीछे से तो आप ऐसे ही निकालते हो। कान से कौन निकाल, पीछे से तो सारे निकाल लेते हैं, उसमें मैं कोई स्पेशल थोड़ा हूँ। बता सर कौन सा पे था, है ये हो गया था, 20 वाला। ये हो ये गया। नहीं क्या, ये तो कल वाले हैं। न्यूलैंड्स पे थे। कल कर तो लिया न्यूलैंड्स पे। न्यूजीलैंड का, मैंने ड्रॉबैक भी बता दी थी न्यूजीलैंड की। हाँ ये भी हो गया था। एक बार न्यूलैंड्स के ना सर मेरे को वो समझ नहीं आया। हम मैंने सोचा सर आज आप ऑफलाइन बुलाओगे मैं अच्छे से समझ लूंगा, आपने बुलाया नहीं। फिर एक बार सर ये बता दो कि सर आपने कहा था अगर यहाँ पे एक क्या और आ बता जाए दूं, तो, आपने कहा था अगर यहाँ एक और टेबल बना ले और यहाँ पे एलिमेंट्स लगा दे तो फर्स्ट और 9th एलिमेंट की मिलेगी। तो बताया तो था उसमें। तू एक लाइन में कल एग्जांपल तो दिया था मैंने कि एक लाइन में 7-7 बच्चे बिठा। क्यों रख रहे हैं, जबकि सिर्फ कैल्शियम तक की अप्लाई होनी है, तो आगे की तो हो ही नहीं रही है। अरे बतानी तो पड़ेंगी लिमिटेशन उसकी, 3 नंबर में आएगी तो क्या करेगा, कि यूं कहेगा भाई बतानी नहीं है। अरे एक बार तो एक लाइन में 7 बच्चे बिठा, अगली में फिर 7 हाँ जी। बिठा, अगली में 7 बिठा, और एक जी। बार एक लाइन में 8 बिठा, हाँ तो जी। देख पहले के बाद किसका नंबर आएगा। मतलब पहले के बाद किसका नंबर आएगा, दूसरे का आएगा? अरे दूसरे का तो आएगा, लेकिन बाद में रिपीट किस में होगा, तेरे पीछे वाले का कब आएगा। जो तेरे पीछे, एक। तू पहले पे बैठा हो तो तेरे पीछे वाले का कब आएगा, 8वें पे आएगा दोबारा। हाँ। हाँ तो अगर 8 बच्चों की एक लाइन हो आगे वाली, तो तेरे पीछे वाले का कब आएगा। सर नहीं आया सर समझ, पर आप उस पे बता दो व्हाइट बोर्ड पे, समझ नहीं आ अरे रहा। मुझे एक चीज बता बेवकूफ, देख ये एक पहला बच्चा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर ये तेरे पीछे बैठा, तू यहाँ बैठा है, ये तेरे पीछे बैठा है, ये वाला, इनकी भी लाइन हाँ ऐसे ही जी। है। अगर ऐसे बैठा के खाना बांटो तो तुझे पहले नंबर पे मिलेगा, हाँ तो जी। तेरे पीछे वाले को कौन से नंबर पे मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मान लो यहाँ 9-8 बच्चे होते तो तेरे पीछे वाले का कौन सा नंबर आता। 9वें पे।
मैं वही तो कह अब रहा यार हूँ मैं, हार्दिक और क्या कह रहा सर, हूँ। ये हार्दिक को ना सर, अब तू पेज निकाल ले, ये बातें मत कर, टाइम वेस्ट ना कर, हार्दिक सर को छोड़ तू। आप एलिमेंट अरे वाला क्या छोड़ कह रहे उसको, थे? अरे तुझे समझ आ एलिमेंट गया ना वाला, ये। अरे सर मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। अरे जो तेरे में प्रॉपर्टीज आई वो तेरे पीछे वाले में कब आएंगी, जब साथ बैठे होंगे तो। सर मैं आठवें कुछ में और है। पूछ पूछ तू, अनिरुद्ध सर टाइम वेस्ट आपने कर वो, रहा है, और कुछ नहीं, पूछ। सर आपने कहा था अगर एक और एलिमेंट आ जाए वो वाला बता दो, पता नहीं आपको अरे समझ नहीं महाराज आया। वही तो बता, अब दोबारा देख ले, तू आराम से समझता तो है नहीं, तू हार्दिक की तरफ ज्यादा ध्यान है तेरा। ये 7 बच्चे बैठे हैं लाइन में, ठीक है। जी तो तेरे में जो प्रॉपर्टीज आई वो कौन से बच्चे में आएंगी उसके बाद? मेरे में 7वें में आएंगी, 8वें में आएंगी, या 9वें में आएंगी? तेरे पीछे वाले में आएंगी। ये सारे मतलब, बच्चे तेरी प्रॉपर्टीज वाले हैं, जो तेरे में है वही इसमें है, सब में। ओके सर। तो जो प्रॉपर्टीज तेरे में आई, तेरे बाद कौन से नंबर के बच्चे में आएंगी? 5 6 7 8 9वें पे। कहाँ 9वें पे? 7 बैठे हैं एक एक लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 3, एक लाइन सर में 7 8 ही है हैं। सर, 1 2 अरे तू 7 3, मान ले, ओ महाराज तू 7 मान ले। 8वें एक पे गलत आएगी, डंडा गलत लग गया होगा, कौन से में आएंगी? 8वें में। और अगर एक बच्चा और इसी लाइन में आ जाए तो कौन से में आएंगी? 9वें पे। तो वही तो बता रहा हूँ मैं, और क्या। सर वहां पे आप अलग कौन सा एलिमेंट डालोगे? नोबल है, नोबल कैसे डाल लिए बस? नोबल की एक लाइन और बन जाएगी लास्ट में। ओके सर, तो 9वें पे आ जाएगी। इसमें मामूली सी बात है, ये भी नहीं समझ रहा, बता। निकाल ले पेज आज का, ये बहुत टाइम वेस्ट होता है ऐसे तो। कल ही ना पूछ लेता ये बात, अगले दिन तक मत लटका अगर उनको। ओके सर। अरे ये पेज हो गया, फिर क्यों निकाल लेता है? नेक्स्ट निकालना आज वाला। ये रिप्रोडक्शन एक खोल के बैठा है, पता नहीं क्या कर सर, रहा है। मुझे लगा उस पे आगे आया होगा सर। मैं मैंने आज पेज भेजे हैं वो। पेज थोड़े से मिक्स हो जाते हैं ना, तभी वो खुल जाता है कोई और दूसरा। ये है सर। नहीं निकल रहा वो पेज, वो तूने निकाला ही नहीं अभी तक एक बार भी। ये भी नहीं है, अनिरुद्ध तूने सारे डाउनलोड करे हैं? हाँ ये भी सारे नहीं है। करे हैं। यही था जो पीछे गया। हाँ ये वाला, इसको सीधा कर, फिर अगला निकाल दिया। अरे इससे पहले जो था ये वाला, हाँ। देखो उसके बाद कोशिश की थी, अगर न्यूलैंड का फेल हो गया था, फिर मैंडलीफ नाम का साइंटिस्ट था। मैंडलीफ जो था वो एक रशियन साइंटिस्ट था, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है, उसका पूरा नाम भी दिया हुआ है, दिमित्री मैंडलीफ था, और रशियन साइंटिस्ट था। और वो कहाँ पर लगा हुआ था? मॉस्को की एक यूनिवर्सिटी में टीचर था शायद, या प्रोफेसर था केमिस्ट्री का, ठीक है। उसने भी एलिमेंट्स का एक टेबल बनाने की कोशिश की थी, और टेबल में डिवाइड करने की कोशिश की थी उसने। और टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल कहते हैं उसको। पीरियोडिक टेबल का एक्चुअली में मतलब होता है कि मेटल्स या एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर अरेंज करना, और ऐसे अरेंज करना कि सेम प्रॉपर्टीज वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आ जाए। यानी जैसे इस कॉलम के अंदर सारे सेम प्रॉपर्टीज वाले होंगे, इसमें सारे सेम प्रॉपर्टीज वाले होंगे, इसमें सारे सेम प्रॉपर्टीज वाले होंगे। अगर तुम एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करते हो that the elements with the similar properties are placed in the same vertical column, but they are having different properties from the other columns, यानी इन दोनों कॉलम्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं होंगी आपस में, लेकिन इस कॉलम में जितने भी होंगे सबकी मैच करेंगी, इसमें जितने भी होंगे सबकी मैच करेंगी। तो अगर एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करते हो, इफ द मेटल्स और एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम but they show dissimilarities with the elements of other column, then it is called periodic table. तो इसी को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो मैंडलीफ ने भी ऐसा ही टेबल बनाया था, लाइन में होंगे उन सबकी मिलेगी, लेकिन जो उनकी सबकी सेम होंगी, हाँ उनकी नहीं मिलेगी उनसे। हाँ उनकी नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लो इस लाइन में जितने भी बैठे हो उनको लंगर में खीर मिल रही हो, इधर वालों को सारों को पूड़ी छोले मिल रहे हो, अगले वालों को मान लो चावल और राजमा मिल रहे हैं, तो इनकी आपस में तो मैच कर रही है, लेकिन इनसे मैच नहीं करती।
तो ऐसे, हालांकि ऐसा लंगर कहीं होता नहीं है, कहीं तो सोचो मैं बता दूंगा कि वहां कहाँ होता है, ठीक है। तो अगर एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करते हैं प्रॉपर्टीज के बेस पर, तो ये कहलाता है पीरियोडिक टेबल। इसको रब कर दो। हार्दिक तो वेट कर रहा था, सर बताएंगे कहाँ ऐसा लंगर मिलता है। अरे रुक जाओ आप, मैंने आपको कुछ कहा है नहीं, फिर भी आपको पता नहीं क्यों दिक्कत है। खुश हो गया था तू लंगर की बात सुनते ही। तो देखो, मैनलिफ ने फिर ऐसा ही टेबल बनाया था, ठीक है। अब मैनलिफ ने, जो मैनलिफ के टाइम एलिमेंट थे, उसने, अरे रब कर दे, फिर क्यों चमका दिया इसको, वही पेज रहने देना अभी, मैंने रब करने के लिए कहा था। तो मैनलिफ ने 63 एलिमेंट्स को अपने टाइम में क्लासिफाई किया। उसने 63 एलिमेंट्स का टेबल बनाया। उसने क्या किया कि कार्ड बना लिए छोटे छोटे ऐसे, ठीक है। और ऐसे ऐसे कार्ड बनाकर, और हर कार्ड पर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी रख दी। और जैसे मान लो एक एलिमेंट ले लिया, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ लिख दी, और उसका, उस एलिमेंट का ऑक्साइड क्या बनता है, यानी जैसे Al2O3 बनता है या Al3O4 बनता है, कि उसका ऑक्साइड में कौन सा कंपाउंड बनता है और हाइड्राइड में कौन सा बनता है। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उस टाइम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट माने जाते थे मैनलिफ के टाइम, और साइंटिस्ट मानते थे कि सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करते ही करते हैं, यानी वो हाइड्राइड भी बनाते हैं और ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो किसी एलिमेंट का हाइड्राइड नेचर क्या होगा और ऑक्साइड नेचर क्या होगा, उसको वो टेबल कार्ड पे लिख रहे थे। जैसे एल्यूमिनियम का हाइड्राइड और ऑक्साइड क्या होगा, उन्होंने एल्यूमिनियम इस पे लिख लिया, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज लिख ली, उसका ऑक्साइड और हाइड्राइड लिख लिया। इस पर उन्होंने मान लो कार्बन का लिख लिया, इस पर उन्होंने गोल्ड का लिख लिया। ऐसे उन्होंने 63 कार्ड ले लिए, 63, और हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, उसका ऑक्साइड और हैलाइड का नेचर एक कार्ड पे लिख दिया। हर एलिमेंट के लिए एक कार्ड ले लिया, ठीक है। और जैसे मान लो उसको, उनको यूं लगा कि एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे मैच कर रही है, मान लो उनको पता लग गया मैग्नीशियम से मैच कर रही है, कि जैसा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, तो उन्होंने मैग्नीशियम को इसके नीचे रख दिया। ऐसे उनको पता लग गया कि जो कार्बन है उससे मान लो सिलिकॉन का मैच कर रहा है, तो सिलिकॉन का कार्ड इसके नीचे रख दिया। ऐसे जिसका गोल्ड से मैच कर रहा था उसके नीचे उसका रख दिया। फिर अगले भी ऐसे रख दिए नीचे, यानी सेम मैच करते हुए हाइड्राइड और ऑक्साइड जिनके भी थे और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, उनका तो एक टेबल बना दिया, अगलों का एक टेबल बना दिया, अगलों का ऐसे ऐसे करके उसने टेबल बनाया अपना, मैनलिफ ने, ठीक है। तो तुम्हें क्या बताना है कि मैनलिफ ने 63 कार्ड लिए, हर कार्ड के ऊपर उसने एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी लिखी, उसके हाइड्राइड और ऑक्साइड का नेचर भी लिखा उस एलिमेंट का, और जिनके हाइड्राइड ऑक्साइड और प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी वो कार्ड एक लाइन में रख दिए, दूसरी लाइन अलग एलिमेंट्स की बना दी, तीसरी अलग बना दी। ऐसे करके उसने 8 लाइनें बनाई टोटल। सर उसका टेबल जो है वो इसका अपने टाइम तक क्या, बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब बाद में न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो फिर दिक्कत हो गई थी। बाद में साइंटिस्ट इन टेबल को वो करते रहते हैं ना, बार बार स्टडी करते रहते हैं, इनमें कमियां ढूंढते रहते हैं और नई नई चीजें सोचते रहते हैं, नई थ्योरीज पुट करते रहते हैं, जिसका बाद में और एडोप्टेड अच्छा लगता है फिर उसका टेबल बना देते हैं, उसका एडोप्ट हो जाता है, फिर कई साल उसका चलता है, फिर अगला कोई साइंटिस्ट ऑब्जेक्शन कर देता है। लेकिन जो साइंटिस्ट ऑब्जेक्शन करेगा वो कहेगा कि इस हिसाब से ठीक है, तो उसको वो बना के भी देना पड़ेगा और वेरीफाई प्रूफ भी देना पड़ेगा कि हाँ देखो जो बात मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, तब उसकी बात मानी जाती है, तब उसका लॉ अप्लाई होता है। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और वो अप्लाई हो जाएगा। पीछे मैंने बताया भी था कि एक साइंटिस्ट ने ये आइंस्टाइन की इक्वेशन को चैलेंज किया था, ठीक है, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर वगैरह को, तो लेकिन वो उसको प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए वो फेल हो गया, उसका नहीं माना गया, अभी तक आइंस्टाइन का ही चल रहा है। अगर वो उसके लिए प्रूफ दे देता, कोई एग्जाम्पल दे देता और वेरीफाई कर देता, तो आइंस्टाइन का फेल हो जाता, सारी फिजिक्स ही खत्म हो जाती, क्योंकि मोस्टली फिजिक्स रिलेटिविटी पे है और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो है रिलेटिविटी का प्रिंसिपल ही है, तो वो उसको वेरीफाई नहीं कर पाया ना, नहीं तो ना सारी फिजिक्स नहीं बनानी पड़ती। तो इसको रब कर दो एक बार, कोई छोटी मोटी बात थोड़ा है कि वेरीफाई करना सर सारा। हाँ
सर बोल वो जो बोल आपने जल्दी। बताया था सर, जैसे आपने कहा था ऑक्साइड और हाइड्राइड, सर कैसे सिमिलर हो सकते हैं मतलब दो एलिमेंट्स के? अभी बताता हूँ, अगला अगला पेज निकालेगा ना तो पता लग जाएगा। जैसे देख, इसमें बड़ी बात नहीं है, मैं तुझे यही बता देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाँ जी। ऑक्सीजन के साथ MgO बनाता है, तो कैल्शियम भी तो CaO बनाता है। हाँ जी। यानी ये भी एक ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, ये भी एक ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। ठीक है। हाँ ऐसे जी। ही मैग्नीशियम MgH2 बनाएगा तो कैल्शियम भी CaH2 बनाएगा, तो दोनों के हाँ सेम जी। नहीं है। ऐसे और भी एलिमेंट्स के मिल जाएंगे जिनकी वैलेंसी ओके। 2 होगी और मेटल होगा, तो ये सारे एक ओके। जैसे तो हैं। ऐसे ही फ्लोरीन HF बनाएगा तो HCl बनाएगा, तो HF और HCl सेम ही तो हो गए, हाँ जी। यानी सेम आ जाएंगे। आगे टेबल देखोगे ना, इसको रब कर दे तो ऐसे करके जब उसने, सेम होनी चाहिए ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी सेम ही है दोनों की, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, केमिकल तभी तो ये सेम ग्रुप में, हाँ तभी तो सेम ग्रुप में आते हैं। मेरे को चाहिए कनेक्ट है, सॉरी। वो मेरी टोपी मैग्नीशियम कैल्शियम की सेम है, जब इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। जनाना। 9th में नहीं पढ़ा तूने कि जिसकी वैलेंसी सेम हो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जिसकी वैलेंसी 2 होगी, 2-3 एलिमेंट ले ले, सबकी प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी। अब देखो तो उसने ऐसे 63 एलिमेंट्स के क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए। जैसे पहले ग्रुप में उसने ये एलिमेंट रख दिए, दूसरे में ये रख दिए, तीसरे में ये रख दिए, चौथे में ये रख दिए। तो ऐसे उसने सारे एलिमेंट 63 एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में उसने अरेंज कर दिया, जिसको हम मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो जब उसने ऐसे अरेंज किया ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि इनके मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए। सबसे कम मास वाला पहले आ गया, उससे ज्यादा मास वाला फिर, उससे ज्यादा वाला फिर, उससे ज्यादा वाला फिर, उससे ज्यादा वाला फिर, उससे ज्यादा। ऐसे करके उसने जब अरेंज किया सेम प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ऑक्साइड और हाइड्राइड के नेचर के हिसाब से, उसने देखा कि ऑटोमेटिकली जो एटॉमिक मास है वो सारे एक लाइन में भी अरेंज हो गए अपने आप ही। तब उसने अपना लो दिया। उसका लो क्या था देखो, वही पेज निकाल। सर मतलब उसने डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे एलिमेंट्स की लाइनें लगाई वर्टिकल कॉलम में, तो उनके एटॉमिक मास हाँ, भी सही सही लग गए। अरेंज हो गया अपने आप ही। तो उसने एक लो दिया, उसका लो क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक मास के हिसाब से होती हैं। यानी अगर तुम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करोगे, बढ़ते हुए मास के हिसाब से, तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिपीट होंगी, बार बार वही प्रॉपर्टीज आती जाएंगी। किल्लू है। हालांकि फिजिकली तो ज्यादा नहीं आती, लेकिन इसके लॉ में लिखा हुआ है तो तुम्हें सर लिखना पड़ेगा। हाँ, कैसे आती है मतलब सिमिलर? जैसे जो प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी वो इसमें आ जाएंगी, वही इसमें आएंगी, जो इसमें आएंगी वो इसमें आएंगी। कब आएंगी, अगर इनको बढ़ते हुए मास के हिसाब से रखोगे तुम, तो वही प्रॉपर्टीज दोबारा रिपीट होंगी। यानी इसके बाद फिर 8वें एलिमेंट में वही प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, फिर इसके बाद 8वें में वही आ जाएंगी। यहां से शुरू करोगे तो 8वें में यही आ जाएंगी। ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। और कब होती हैं, जब एलिमेंट्स को बढ़ते हुए मास के हिसाब से अरेंज किया जाए। इस लाइन का मतलब ही यही है इसके लॉ का, कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करो, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि कुछ एलिमेंट के बाद वही प्रॉपर्टीज फिर दोबारा आ जाती है दूसरे एलिमेंट में, नेक्स्ट एलिमेंट में। सर एक बार टेबल निकाल लो इसका, मैं बताता हूँ। गौतम कुछ नेक्स्ट बोल पेज रहा निकाल। था। कहाँ है गौतम गौतम? है ग्रुप में? है। गौतम बोलो। अरे गौतम ही है या कोई और है? सर गौतम ही है। अरे बोलता क्यों नहीं, गूंगा हो गया क्या? सर पता नहीं, मैं तो इतनी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आज टू अनम्यूट कर रहा हूँ, कर ही नहीं रहा। अल- अरे अरे सुन भी रहा है, यानी कोई और है? बोलो सर बोलो। हो गया। गूंगा होके बैठा है। और कल कहाँ था? सर फोन आ गया था, बात कर रहा था। कल कहाँ था? कल सर ऐसे पेपर था, वो मैथ का। कब? आज पहला था। और तू इतने दिन पहले से मुझे कह रहा है मेरा मैथ का पेपर है, तू टेस्ट भी नहीं दिया तूने। तो ट्यूशन भी तो थी उस सर। दिन उस दिन अच्छा,
तुझे तो चैप्टर याद होना नहीं कार्बन कंपाउंड, और तू एग्जाम में भी छोड़ के जाएगा, मुझे पता है। हो जाए। तेरे हालात मुझे दिख गए हैं, और ना तू पढ़ना चाहता उस चैप्टर को। कोई नहीं, करता रहे, अपने आप तेरे नंबर तेरे घर वालों को दिख जाएंगे। फिर उनका फोन आएगा तो मैं बताऊंगा कि क्या करता है ये। ठीक है, तू मस्ती मार ले अभी। तेरे उस दिन तेरे मैं घर में लठ लगवाऊंगा, जब तेरे नंबर आएंगे सब पता लग जाएगा। अरे निकाल ले वो दूसरा पेज। इसको और मोहित को मस्ती मारने दो अभी। अभी इनको लग रहा है कि पेपर हमारे 3 महीने और लेट होंगे, और प्री बोर्ड में तो नंबर दिख ही जाएंगे घर वालों को। इतनी टेंशन ही, इनको अपने आप लठ लगेंगे सर्दी में, बढ़िया हुआ। हाँ, लेने दे मजे इनको। ये दोनों टाइम पे टेस्ट नहीं देते, दोनों ही मस्करी करते हैं, और फिर करते भी नकलों से हैं। फिर उसके बाद यही हालत होनी है इनकी। अभी तो साइंस का एग्जाम होने दे, इसको पता लग जाएगा क्या करेगा ये। पेज निकाल ले। वो क्या कर रहा है, कौन है? हार्दिक सर, कौन सा निकाल लूं? इसके पेट में गैस बन रही है तभी वो कर रहा है। अरे स्क्रीन पे निकाल, दिखाइए कौन सा है। टेबल होगा उसका। टेबल, अच्छा ये हाँ, ये वाला देखो, ये सीधा मैंडलिफ ने कर दे। टेबल एक बना। सर एक बार सीधा करने दो। हो जा। सीधे में दिखेगा नहीं, उल्टा। लो सर। मैंडल नहीं है, मैंडलिफ है। मैंडल है सारी जगह, मैंडल अंकल। सारी जगह मैंडल अंकल ही दिखता है तुझे। देखो, उसका जो पीरियोडिक टेबल था, यानी टेबल मैंने बता दिया क्या होता है। एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का, जिसमें प्रॉपर्टीज के बेस पर एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा जाता है, उससे अलग प्रॉपर्टीज वालों का अलग ग्रुप बनता है, उनसे अलग वालों का अलग ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ऐसे। तो देखो, और ये गौतम जो चैप्टर कर रहा है, कल इसने वैसे नहीं किया, इसको आधा पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसे ऐसे चैप्टर करने का फायदा नहीं होता गौतम। so you can watch them. पहले कल वाला वीडियो देखिए, तब पता लगेगा। अब देखो, जैसे देखो पहला ग्रुप ये था उसका, ये पहला ग्रुप है। जो लंबी वाली पंक्ति होती है, लंबी वाली रो होती है ना, उनको ग्रुप कहते हैं। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा,